बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अदलिया में हलचल, बड़े इस्तीफे, अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान और मुनसफ जो हैं वो मैदान छोड़कर भाग गए। बल्कि बात ही इसी से शुरू करते हैं। जो मुनसफ थे, जिन पर कौम को तवक्कुआत थी, आज वो खुद मैदान छोड़कर भाग गए। वो इस पर मुझे शेर का एक फिक्रा याद आया कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनीला ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जो ने इस्तीफा दिया, इसके अलावा अतर मनीला भी जो है वो मुस्ताफी हो गए हैं। तो इस पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये इस पर इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनको पहले भी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जो है इस पर जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त ये नहीं बोले। उससे पीछे जाएं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जब थे, उस वक्त भी इन्होंने जब इलेक्शन का 90 दिन के अंदर करवाने का मामला और असम्बलियां तोड़े जाने का मामला, इसमें भी ये राइट साइड हिस्ट्री नहीं खड़े रहे। इन्होंने आइन और कानून की बात नहीं की। आज ये मैदान छोड़कर चले गए हैं। आज असल बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि एक नए अदालती बहरान की तरफ इस टाइम बढ़ा जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये बहरान बढ़ता चला जाएगा। पार्लियामेंट ने जो हाल ही में 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की, जिसके जरिए मजीद इख्तियारात जो हैं वो एग्जेक्टिव को मिल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार जो महदूद कर दिया गया है। अपोजिशन जमातों ने तो इसे आइन की रूह के खिलाफ करार दिया है। अपोजिशन जमातें क्या, आप तहरीक इंसाफ को ही कह सकते हैं सब, जिनको जबरदस्ती अपोजिशन बनाया गया है, जबकि वो 2/3 अक्सरियत से जीत कर आ चुके थे। अगर ये इस्तीफा वाकई अपना जो है इसमें, अगर इसमें जो चांसेस हैं कि पाकिस्तान अदलिया की तारीख का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस टाइम कई अरसे से जजों और रियासी इदारों के दरमियान कशीदगी जारी थी, खबरें आ रही थी। 27वीं तरमीम ने इस दबाव को एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंचा दिया है। इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मनीला दोनों ही मरूफ और अपनी आईनी पर मबनी सोच, आजादाना सोच के लिए अपना शोहरत रखते हैं। मुमकिन है कि वो किसी ऐसी सूरत को मजीद काम करने को गैर इखलाकी समझ रहे हो जो आइन के बरक्स हो। लेकिन ये जब टाइम था ना, जब ये दांत तोड़ने शुरू किए थे, इन्होंने अदलिया के दांत निकालने शुरू किए थे, उस वक्त इनको इस पर चलना चाहिए था। लेकिन ये अब नजर आ रहा है कि जो है अदलिया के फैसलों पर जो है वो हुकूमत असरअंदाज हो रही है। तो ये इस्तीफा अब अलामती ही इसको नहीं, इससे कोई कोई बड़ा कट्टा नहीं खोल सकता, क्योंकि जब काम करने का वक्त था, जब खड़े होने का वक्त था, ये उस वक्त नहीं खड़े हुए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम ने बहुत कुछ बदल दिया था। और अपोजिशन पहले ही 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो तहरीक का ऐलान कर चुकी है। वो भी मैं आपको बता दूं, 27वीं आईनी तरमीम अपोजिशन इत्तेहाद का जुम्मा से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने जुम्मा से एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अचकजई साहब ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम समेत दीगर मामला पर हुकूमत के खिलाफ जुम्मा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जो भी मुज़ाकरात करने हैं हम इसके लिए तैयार हैं, मगर मुज़ाकरात इसी नुक्ते पर होंगे, हमारा मैंडेट वापस करें। तो ये तो इनकी मौत है, इसी के लिए तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये मैंडेट वापस करते हैं तो सारा कुछ जाता है। लिहाजा ये तहरीक अगर स्टार्ट हो गई तो ये मैं आपको बताऊं, इस मरतबा इस हुकूमत के बस में नहीं रहेगा। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि इस मरतबा जो है वो पूरी प्लानिंग है। इस मरतबा ये नहीं होगा कि ये मार धाड़ करके एक जगह पे सबको पकड़ लेंगे। इस मरतबा पूरे पाकिस्तान में इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है और ये सरप्राइज ही मिलेगा। और ये इस बात का सेल अफरीदी जो है वो वादिया तौर पर कह चुके हैं कि मिलेगा सरप्राइज। और जिस तरह इन्होंने सेल अफरीदी के हवाले से इनके मामला थे, पहले उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और उसके बाद से अब तक आप देख लें कि 6ठी मरतबा इन्होंने मुलाकात नहीं करने दी गई। सेल अफरीदी आए मिलने, इससे ज़्यादा तौहीन क्या हो सकती है किसी वज़ीर आला की। तो वो अपने लीडर से मिलने जा रहा है और इनको ज़रा भी शर्म व हया नहीं, बल्कि ठट्ठे लगा रहे हैं, तकब्बराना अंदाज से बातें कर रहे हैं। तो तकब्बर तो पाकिस्तानियों, ये मैं आपको बताऊं, तकब्बर वाले की तो छूट कोई नहीं है। ये जो मर्जी कर लें, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये मैं आपको बता दूं। और
वही काम शुरू है कि वफाकी आईनी अदालत का जो है सरबराह जो है जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाने का इम्कान है, जो इस टाइम इनको सबसे ज्यादा जरूरत भी इसी चीज की है। हालांकि वो 30 नवंबर को जो है वो ओहदे से रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी सूरत हाल ये है। लेकिन मैं आपको बता दूं नाज़रीन, तारीख गवाह है, जब भी रियासत के सतून एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं तो इस पर नुकसान अवाम का होता है। ये वक्त है कि तमाम फरीकैन, हुकूमत, अदलिया, अपोजिशन, सब लोग अपनी जिद छोड़ें और आइन और कानून की बालादस्ती लाए और ये रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कायम करें। अब ये मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये ना किया, ये इसलाह अब इन्होंने ना की, तो ये एक ऐसी मूवमेंट बनने जा रही है जिसको अब संभाला नहीं जाएगा। याद रखें कि ये एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसका मामला जो है ये इनके हाथ से निकल जाएगा। और आखिर में मैं आपको एक बयान मेरे सामने है फैसल वाडा साहब का, उन्होंने कहा कि इमरान खान के खैर ख्वाह हैं और वो चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप लोग धमकियां लगा रहे हैं, तकब्बराना अंदाज से बातें कर रहे हैं, जितने झूठे केसेस हैं आप ये क्यों कर रहे हैं? अगर इमरान खान को आप बाहर लाना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो आपका गुलाम बनकर बाहर आए, तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि इमरान खान ने तो वाज़ह तौर पर ये बात कह दी है, गुलामी नहीं मौत कबूल है। तो इमरान खान को तो आप झुका नहीं सकेंगे, ये आपका ख्वाब ही रह जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये आप खैर खा नहीं है, असल में आप चाहते हैं कि इमरान खान का जो बयानिया, जो इमरान खान लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से हम तोड़ पाए, तो वो आप तोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखें कि मुनसब मैदान छोड़कर चले गए और बहुत सारे लोग मैदान छोड़कर चले गए। कौन मैदान में डट के खड़ा है? कौन है जो बाहर जाने से इनकार कर रहा है? कौन है जिसको कहा जा रहा है कि बनी गाला चले जाओ, जमान पार्क चले जाओ, लेकिन खामोश हो जाओ, बात ना करो, इस निजाम को चलने दो? कौन डट कर खड़ा है? एक ही नाम आपके सामने है, ये किसी को जरूरत नहीं। और किसी भी सियासतदान ने, ये भी मैं आपको बता दूं, किसी भी सियासतदान ने इस दलेरी से, इस जुआ मर्दी से, मैं आपको बताऊं कि जेल इस तरह नहीं काटी। ये कोई जवान आदमी नहीं इस तरह जेल काट सकता जिस तरह इमरान खान और उसके साथ जो खवातीन और जो मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, सरफराज अपना एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दलेरी के साथ जेल काटी। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने दलेरी के साथ जेल इस तरह काटी क्योंकि उनका लीडर जो है वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, जब लीडर डट कर खड़ा हो तो उस वक्त ये जो होते हैं ना नजरिए पर चलने वाले वर्कर सियासी, वो डट कर खड़े हो जाते हैं। और पीटीआई आज इसीलिए निजामत का इस्तियारा बन चुकी है, इसीलिए निजामत का निशान बन चुकी है, क्योंकि पीटीआई का लीडर जो है वो डट के खड़ा है। लेकिन यहाँ पर अभी तक उसे गिराने का सोचा जा रहा है, लेकिन उसे गिराने के लिए आइन और कानून सब कुछ बदल दिया है, लेकिन वो बंदा इनसे नहीं गिर पा रहा, ना ही वो गिरेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।